Welcome back, students. So today we will going to discuss the Heisenberg uncertainty principle. तो प्रिंसिपल की जो बुनियाद है, जो बेस है, वो है डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट। तो डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? वो बोलता है हमें दैट ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन हैज़ बोथ वेव एज वेल एज पार्टिकल कैरेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ? ड्वेल नेचर का माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कौन से नेचर के होते हैं? ड्वेल नेचर के। ठीक है बेटे। तो अब है क्या नेक्स्ट कह रहा है, इन क्वांटम मैकेनिक्स द हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज ए मैथमेटिकल इनइक्वालिटी asserting a fundamental limit to the precision with which the value of certain pair of physical quantities of particles such as position, momentum, energy and time can be predicted from the initial conditions। मतलब क्या हुआ कि हेजनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स का एक ऐसा मैथमेटिकल इनइक्वालिटी इक्वेशन है जो हमें एक फंडामेंटल लिमिट देता है कि हम किन्हीं भी दो कंजुगेट प्रॉपर्टीज़ का हम कोई प्रिसाइज वैल्यूएशन कर सकें। तो जो हमारे कोर्स में है वो है पोजीशन और मोमेंटम का प्रिसाइज प्रेडिक्शन। तो प्रेडिक्शन क्या है? तो हेजनबर्ग प्रिंसिपल की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम। वो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है टू मेजर क्या? साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम एक्यूरेट पोजीशन और एक्यूरेट मोमेंटम साइमल्टेनियसली निकाल लें। हम एक वक्त पर सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी के बारे में सर्टेन हो सकते हैं, या तो पोजीशन के बारे में और या फिर क्या, मोमेंटम के बारे में। क्लियर आपको ये बात? ठीक है। अगर हम एक पोजीशन के बारे में प्रिसाइज हैं, दूसरे में क्या हो जाएंगे, हम एक्यूरेसी पे नहीं जा पाएंगे। क्लियर बेटा आपको ये बात? तो अगर हम पोजीशन को हमने एक्यूरेटली मेजर कर लिया है तो समझ लीजिए मोमेंटम को हमने इतना एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। ठीक है बेटे। ये फंडामेंटल लिमिट है मैथमेटिक्स की भी और मान लीजिए इंस्ट्रूमेंटेशन की भी। क्लियर नहीं? क्लियर आपको ये बात? क्लियर। एन अल्टरनेट स्टेटमेंट ऑफ द हेजनबर्ग प्रिंसिपल क्या है? वो ये है द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इज इक्वल टू और ग्रेटर देन h/4π। कि अगर हम डेल्टा x को और डेल्टा p को दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू है h/4π के। क्लियर नहीं? डेल्टा x क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। और डेल्टा p क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। और डेल्टा v क्या है? सबको पता है डेल्टा p की वैल्यू क्या होती है बेटे यहाँ पर? m डेल्टा v। क्लियर? श्योर अबाउट दैट? तो डेल्टा v क्या होगा? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ठीक है जी। और एक चीज़ है, कई बुक्स में आप देखेंगे h# लिखा होगा। h# का होता है डायरेक्ट, DIRAC। तो h# होता है h/2π। तो यहाँ पे आप h/2 लिख सकते हैं। आर यू श्योर अबाउट दैट? तो आंसर है वेरी मच श्योर। और देखिए अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए डेल्टा x क्या होता है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा p क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इक्वल टू h/4π। क्लियर है? श्योर अबाउट दैट? तो डेल्टा p क्या होता है? m डेल्टा v के इक्वल, मास इनटू डेल्टा v। अगर आप डेल्टा x, अब देखो दोनों का जो प्रोडक्ट है, मतलब इसको आप x इंटू पी का जो प्रोडक्ट है ये तो कांस्टेंट वैल्यू है।
तो अगर एक वैल्यू बड़ी होगी दूसरी छोटी हो जाएगी, ऑब्वियस है। तो इफ़ डेल्टा एक्स इज स्मॉल, अगर डेल्टा अनसर्टेन पोजीशन स्मॉल है तो क्या होगा, पोजीशन ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली, बट डेल्टा पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा पी बिकम्स लार्ज, डेल्टा पी क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, ठीक है। सो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज लार्ज, वेरी वेरी लार्ज, जो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है बहुत लार्ज हो जाएगी। श्योर अबाउट दैट और नॉट, क्लियर आपको ये बात। और जैसे मैंने आपको बताया था एच पाई है, इसको आप लिखेंगे एच बाई टू पाई इंटू वन बाई टू, तो ये जो वैल्यू है एच बाई टू पाई इट कैन बी इक्वल टू डायरेक्ट, ठीक है ना, एच है एच इक्वल टू एच बाई टू पाई, ये ब्लैंक कांस्टेंट है लेकिन ये डायरेक्ट है, पूरी की पूरी वैल्यू को डायरेक्ट बोलते हैं। श्योर अबाउट दैट, याद रहेगा आपको, बिल्कुल याद रहेगा, क्लियर है बेटा आपको ये बात। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे क्या आएगा, आपको कह रहा है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच बाई फोर पाई। डेल्टा एक्स क्या है यहाँ पे, अनसर्टेन इन पोजीशन, डेल्टा पी क्या है आपके पास, अनसर्टेन इन मोमेंटम। अब देखिए मोमेंटम स्मॉल हो जाए तो फिर क्या होगा, तो अगर ये स्मॉल होगा ये लार्ज हो जाएगा। तो व्हेन मोमेंटम ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली, तो पोजीशन क्या होगी, पोजीशन कैन बी व्हाट, इनएक्यूरेट। क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो मल्टीप्लाई सेम है ना। और अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, डेल्टा पी नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा एक्स की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, डेल्टा एक्स कैन बी वेरी वेरी स्मॉल, 0.00001 हो जाए ठीक है, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। आर यू श्योर अबाउट दैट, तो आंसर है वेरी मच श्योर। क्लियर बेटा आपको ये बात, श्योर। अब देखिए इसके बाद क्या होगा यहाँ पे, अब देखिए कह रहा है वी कैन नॉट सी ए माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्टर्बिंग इट। देखिए आप मेरे को देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ, हम ये सामने बड़ी बॉटल है इसको देख रहे हैं, सामने बहुत सारे ग्लास पड़े हुए हैं उनको देख रहे हैं, दीवार है, आप लोग बैठे हो, आप मेरे को देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ, ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, ठीक है। हम मैं फ़ोन देख पा रहा हूँ, सामने लगी स्लाइडिंग स्क्रीन देख पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो बुक देख पा रहा हूँ सामने पड़ी हुई, सामने पड़ा हुआ पेन पेंसिल चॉक सब कुछ देख पा रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, जब एक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे फोटोन फॉल करता है या लाइट फॉल करती है तो ये पार्ट इज़ बीइंग एब्जॉर्ब्ड, ए पार्ट इज़ बीइंग रिफ्लेक्टेड एंड रेस्ट इज़ बीइंग ट्रांसमिटेड, ये लाइट का रूल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में या पोजीशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा, दीवार वहीं रहेगी, उस पर जितनी मर्जी लाइट डाल दो दीवार पर जगह से हिलने वाली है, किताब यहीं पड़ी रहेगी, ये फ़ोन यहीं पड़ा रहेगा, ठीक है ना, ये पानी की बोतल यहीं पड़ी रहेगी, ये ग्लास यहीं पड़ा रहेगा, ये पेन यहीं पड़ा रहेगा। क्यों, ये मैक्रोस्कोपिक इवेंट है। पूरे दिन पे फोटोन फेंकते जाओ, यहाँ धूप में बाहर गाड़ी खड़ी कर दो, क्या चेंज होने वाली इसकी पोजीशन, नहीं चेंज होने वाली। फोटोन फॉलिंग ऑन ए मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज इट्स मोमेंटम एंड पोजीशन, ठीक है ना, क्लियर आपको ये बात। लेकिन एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को वो डिस्टर्ब करेंगे, क्लियर नहीं क्लियर, श्योर अबाउट दैट। तो माइक्रोस्कोपिक जब ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरती है तो उसकी एनर्जी, उसकी मोमेंटम, उसकी पोजीशन को वो चेंज कर देता है। क्लियर बेटा आपको ये बात, श्योर। अब कह रहा है इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट सच एज इलेक्ट्रॉन्स द इंटरेक्शन ऑफ द स्ट्राइकिंग फोटोन ऑफ द लाइट विद द पार्टिकल विल कॉज appreciable displacement of the particle from its normal path. As a result, the particle, अब कह रहा है कि जब हम एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का इंटरेक्शन करवाएंगे, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन हैं या प्रोटॉन्स हैं या न्यूट्रॉन्स हैं किसी साथ स्ट्राइकिंग फोटोन के साथ, तो उस पार्टिकल में एक बहुत बड़ा चेंज होगा, एप्रीशिएशन में बहुत लार्ज चेंज होगा। अब उसकी नॉर्मल पाथ, एज ए रिजल्ट पार्टिकल अंडरगो ए कंसिडरेबल चेंज इट्स पाथ, उसके पाथ में बहुत ज़्यादा चेंज आता है ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ फोटोन, फोटोन के इम्पैक्ट पड़ने से, फोटोन के स्ट्राइक करने पर। द कोलिजन ऑफ ए फोटोन विद द इलेक्ट्रॉन सेंड्स इट इन ऑल अनप्रेडिक्टेबल डायरेक्शन। आप किसी पार्टिकल पे, सब एटॉमिक पार्टिकल पे या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे फोटोन फेंकेंगे तो उसके इफ़ेक्ट को आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे क्या होगा,
अनप्रिडिक्टेबल इफेक्ट होगा। उसकी पोजीशन में, उसके मोमेंटम में क्या चेंज होगा कुछ नहीं पता, कितना होगा नहीं पता। आर यू श्योर अबाउट दैट? तो आंसर है प्रीटी मच श्योर। अब कह रहा है कि इफ़ वी यूज लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा देन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी लोकेटेड मोर एक्यूरेटली देन प्लस माइनस लैम्डा। जैसे हर इंस्ट्रूमेंट का अपना अपना कंस्ट्रेन होता है। जैसे अगर आप नॉर्मल स्केल लेंगे तो वहाँ पर आप 1.1 को ड्रॉ करेंगे, 1.2 को, 1.23 को, 1.4 को। अगर मैं आपसे बोलूँ स्केल से ड्रॉ करो 1.455 सेंटीमीटर की लाइन, तो नहीं ड्रॉ कर पाओगे, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी क्या है, जो आपके पास स्केल दे रखा है उसकी एक्यूरेसी अप टू फर्स्ट प्लेस ऑफ डेसिमल है, ठीक है ना। वो सेकंड प्लेस या थर्ड प्लेस ऑफ डेसिमल की वैल्यू सही नहीं बताएगा आपको। सेम ऐसे ही जब आप लाइट को लेते हैं एज एन इंस्ट्रूमेंट टू स्टडी थिंग्स, तो उसकी जो एक्यूरेसी की वैल्यू है वो प्लस माइनस लैम्डा होती है। तो टू मेक दैम एक्यूरेट इफ़ यू यूज स्मॉलर वेवलेंथ्स टू मेक मोर एक्यूरेट वैल्यूज, तो उससे क्या होगा, जब लाइट की वेवलेंथ शॉर्टर होगी ऑब्वियस उसकी फ्रीक्वेंसी लार्ज हो जाएगी। जब फ्रीक्वेंसी लार्ज होगी तो क्या होगा, एनर्जी लार्ज होगी। जब एनर्जी लार्ज होगी तो क्या होगा, जो फोटोन इंटरेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन के साथ वो उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी भेज देगा, और उससे क्या होगा, उसकी वेलोसिटी और मोमेंटम में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप वेवलेंथ यूज़ करेंगे शॉर्टर वेवलेंथ, अगर आप यूज़ करेंगे क्या बेटे, शॉर्टर वेवलेंथ को यूज़ करेंगे अगर आप, तो क्या होगा उस केस में आप उसकी पोजीशन तो एक्यूरेट पता लगा लेंगे, डेल्टा एक्स तो एक्यूरेट हो गया, लेकिन डेल्टा पी इनएक्यूरेट हो गया, डेल्टा बी इनएक्यूरेट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, एक एक्यूरेट हो गया, दूसरा इनएक्यूरेट हो गया। क्या हो गया, डेल्टा एक्स विल बी एक्यूरेट इन केस ऑफ व्हेन स्मॉलर वेवलेंथ्स आर बीइंग यूज्ड। और क्या होगा, अगर आप यूज़ करेंगे क्या, अगर आप यूज़ करेंगे क्या, यूज़ करेंगे लार्जर वेवलेंथ टू मिनिमाइज द चेंज इन मोमेंटम, तो उससे क्या होगा, पोजीशन में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, डेल्टा एक्स की वैल्यू अनसर्टेन हो जाएगी। वाई? बिकॉज यू यूज लार्ज वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है। तो स्मॉल वैल्यू जो होगी, स्मॉल वैल्यूज ऑफ लैम्डा में क्या होगा, डेल्टा पी इंक्रीज हो जाएगा, लार्ज वैल्यू ऑफ लैम्डा लेंगे फिर क्या होगा, ठीक है, उस केस में क्या होगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू लार्ज हो जाएगी। श्योर अबाउट दैट और नॉट? तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, वेरी मच श्योर, ठीक है बेटे। इसका मतलब क्या हो गया, हेजनबर्ग प्रिंसिपल ने हमें प्रैक्टिकल एक इन्फॉर्मेशन दी है कि पोजीशन में और वेलोसिटी में से आप कोई एक चीज़ एक्यूरेट नहीं निकाल सकते हो, दोनों एक्यूरेट नहीं निकाल सकते। आर यू श्योर अबाउट दैट? वेरी मच श्योर। अब कह रहा है वो फाइंड द अनसर्टेन पोजीशन इफ डेल्टा वी इज दिस। इसको मालूम है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच बाय 4 पाई है, फिर डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच बाय 4 पाई है। तो डेल्टा एक्स आपने निकालना है, तो आंसर देगा एच बाय 4 पाई एम डेल्टा वी। तो एच की जगह एच की वैल्यू, एम की जगह एम की वैल्यू, और डेल्टा वी की जगह डेल्टा वी की वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा एक्स विल कम्स आउट टू बी 1.012 10⁻⁻10। दिस इज द वैल्यू यू विल गेट, ठीक है बेटे, इजी, दैट इज टू इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, कह रहा है कैलकुलेट द अनसर्टेन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ द अनसर्टेनिटी वेलोसिटी इज दिस। तो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन ये दे रखी है, तो आप डेल्टा वी निकाल लीजिए, वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी निकाल लीजिए, तो आ गया आंसर। ये वैल्यू को यहाँ इस इक्वेशन पुट कीजिए, यू विल गेट द आंसर, ठीक है, इजी, दैट इज टू इजी। क्लियर बेटा आपको ये बात? श्योर अबाउट दैट?
वो कह रहा है कि यहाँ पर क्या है, कह रहा है गोल्फ बॉल है, मास है 40 ग्राम। तो क्या बताना आपको बेटे, वो कह रहा है आपको बताना है, ठीक है, स्पीड कैन बी मेजर्ड विद द एक्यूरेसी ऑफ 2%। तो ये उसकी एक्यूरेसी है, तो आपके उसको निकालना है डेल्टा एक्स की वैल्यू। क्या निकालनी है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालनी है आपको। तो कैसे निकालेंगे आप? सबको मालूम है डेल्टा वी कितना है, तो करा 2% ऑफ वेलोसिटी, तो कितना है ये 2 इंटू 45/100 कितना आ गया बेटे? तो आंसर है 0.9। ठीक है जी। तो 0.9 पता करके आपको डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आंसर है h/4 m डेल्टा वी। एच की जगह एच की वैल्यू आ गई 4 इंटू 3.14 आ गया, इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, इंटू डेल्टा वी 0.9। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहाँ पे? 1.46 10 पावर -33 ठीक है मीटर। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर? अगर जो डेल्टा एक्स की वैल्यू है वो डेल्टा वी के इक्वल हो जाए, देन व्हाट इज मास ऑफ पार्टिकल। ठीक है जी। तो देखिए क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4 ठीक है। तो हो गया, तो मास की क्या आ जाएगी? h/4 डेल्टा एक्स का स्क्वायर। ये दोनों इक्वल हैं यहाँ पे, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर हो गया। सेकेंड, वेवलेंथ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल having speed 10.5 meter per second and accuracy in speed is accuracy in 10%. Find wavelength। तो कैसे निकालेंगे आप? ठीक है। तो बोल रहा है वहाँ पे जो वेवलेंथ है वो है h/mv के इक्वल। तो 6.63 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाय मास है 44 AMU। तो 1 AMU का मास कितना है? 1.66 10⁻27 kg। और वेलोसिटी क्या है? 10% ऑफ दिस। तो 10% की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 10⁻4। तो जस्ट फाइंड आउट द वेवलेंथ।